बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड फोर्थ आज हम यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज 5T स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5T में यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइम को। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रीड एंड राइट टाइम फ्रॉम एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स। द मिनट हैंड गोज़ क्लॉकवाइज राउंड द क्लॉक 24 टाइम्स एवरी डे। ईच डे इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास हम जब टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास हर जो दिन है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास टोटल 24 आवर्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि हम 2 हाफ्स में अगर उसको डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास 12 और 12 मीन्स 12 + 12 24 होता है, तो वो 12 उसका हाफ हमारे पास 12 आ जाएगा। दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग कि अगर हम 12 आवर्स फॉर द मॉर्निंग एंड 12 आवर्स फॉर द आफ्टरनून टू इवनिंग टू मेक इट क्लियर, यानी अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि 12 आवर्स हमारे पास मॉर्निंग के लिए हैं और 12 आवर्स जो हैं वो आफ्टरनून टू इवनिंग हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि हाफ ऑफ डे वी मीन व्हेन वी टेल द टाइम और मेक एन अपॉइंटमेंट वी यूज़ द स्पेशल लेटर्स एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। हम कहते हैं अगर हम टाइम बता रहे हैं या तो हम कहते हैं कि इट्स 1 AM या फिर हम कह देते हैं इट्स 7 PM। तो ये जो हमारे पास AM और PM है, बेसिकली ये हमारे पास है क्या, AM जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द मॉर्निंग टू आफ्टरनून टाइम, यानी ये AM हमारे पास जो होता है ये मॉर्निंग से आफ्टरनून टाइम तक होता है। सेकेंड हम आ जाते हैं PM पे, तो PM के लिए हमारे पास ये आ जाता है आफ्टरनून टू इवनिंग। अब बेसिकली ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं AM और PM, ये बेसिकली हमारे पास है क्या, AM हमारे पास एक वर्ड है एंटी मेरिडियम और PM जब हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे कह देते हैं ये है पोस्ट मेरिडियम। बेसिकली ये हमारे पास जो वर्ड हैं ये एक जो वर्ड हमारे पास बना एंटी मेरिडियम, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है जो कि हमारे पास क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं। और इसमें हम कहते हैं AM का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, बिफोर नून और मिड डे, यानी मिड डे से पहले या हम नून से पहले की बात करें। अब हम क्या कहते हैं कि मिड डे हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास टाइम होगा 12, या हम नून की बात करेंगे तो तब भी हमारे पास टाइम होगा 12। तो ये हम AM की बात करें इट्स मीन हम बिफोर नून, यहाँ पे बिफोर नून की बात हो रही है। और इसी तरह से जब हम PM की बात करते हैं, PM is the short form of post meridiem which is a Latin word for afternoon or midday, यानी AM की जब हमने बात की इट्स मीन हम बिफोर मिड डे की बात करते हैं। जब हम PM की बात कर रहे हैं इट्स मीन हम यहाँ पे आफ्टर मिड डे की बात या आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे AM और PM हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द 12 आवर क्लॉक। देखिए 2 तरह का हम यहाँ पे टाइम लेते हैं। हम कहते हैं या तो 12 आवर क्लॉक, सेकंड हम कहते हैं 24 आवर क्लॉक। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, देखें हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होते हैं 3 और 9, 6 एंड 12 ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं टाइम लिखती हूँ 25 past 2 मीन्स 2:25
यहाँ पे जब बात होती है टाइम की, जब हम 12 आवर में बात करेंगे तो हम यहाँ पे कह देंगे इट्स 2:25। लेकिन अगर हम इसी टाइम को 24 आवर में बताना चाहें तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 12 के बाद जितनी भी नंबरिंग होगी वो अगेन 1 से स्टार्ट होगी, यानी हम टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर से हम 1 पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे 1 की बात होगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 24 आवर क्लॉक, तो यहाँ बात होगी कि हम अगर इसी टाइम को यहाँ पे बताना चाहें 24 आवर क्लॉक में, तो हम 12 के बाद इसको काउंट करेंगे 13, और 13 के बाद हम यहाँ पे कह देंगे 14। इट्स मीन हम कह देंगे द टाइम इज़ 14:25। और यहाँ पे अगर हम 2:25 कह रहे हैं, इसका मतलब हम 12 के बाद जा रहे हैं, नून के बाद की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 2:25 PM, ठीक है। या अगर हम 2:25 AM कह रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम 14:25 कह रहे हैं, इसका मतलब ये PM की बात हो रही है। मीन्स हम 12 के बाद नेक्स्ट नंबर को 1 काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको 13 कह देंगे, एंड देन हमारे पास 2 है, उसको हम 14 कह देंगे। सो इस तरह से यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये टाइम हमारे पास 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक में हमने दोनों में इसको शो कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5D, क्वेश्चन नंबर 5। What time do these digital clocks show? राइट योर आंसर इन वर्ड्स। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डिजिटल क्लॉक है और टाइम हमारे पास है 1:17। देखिए हमने इसका आंसर देना है वर्ड्स में। 1:17 का मतलब, यहाँ पे अगर मैं अगेन यहाँ एक क्लॉक ड्रॉ करती हूँ, और टाइमिंग हमारे पास है 1:17। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1:17। अब इसको हम किस तरह से कह देंगे वर्ड्स में। हम देखें 1 के बाद हम 1 o'clock है, 1 o'clock के बाद कितने मिनट्स हमारे पास गुजर चुके हैं, 17 मिनट्स। तो हम इसको क्या कह देंगे, 17 मिनट्स पास्ट 1, यानी 1 के बाद 17 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो तब हमने यहाँ पे कह दिया 1:17। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें तो वो हमारे पास सेकंड इसका है क्वेश्चन 440। यहीं पे अगर हम 440 के लिए लें तो हम ये कह देंगे 440 मीन्स हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास होता है इसका हाफ। 12 और 6 से अगर हम यहाँ पे एक लाइन लें तो ये हमारे पास हाफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 7 8 9 10 11। देखिए अगर हम 1 से 6 तक आ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे जो नंबर हमारे पास होगा, जैसे अभी यहाँ पे 440 है, अगर ये 420 होता तो हम कहते 20 मिनट्स पास्ट 4। बट हम अगर हाफ से यानी हम 6 से आगे चले गए, इट्स मीन हम 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 5 की बात करेंगे, और उसको हम वर्ड्स में किस तरह से बताएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 o'clock होने में कितने मिनट्स लेफ्ट हैं। यहाँ पे 5 10 15 एंड 20। देखें हमें ये पता है कि जब हम एक नंबर से स्टार्ट लेते हैं, अगर हम 1 पे जा रहे हैं तो जाहिर है 1 किसी नंबर से स्टार्ट होगा, 0, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। यानी जब हमारे पास 10 पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए हर एक में 12 से 1, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितने नंबर्स का है। यहाँ पे हम कह देंगे कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आ रहा है वो टोटल हमारे पास हम यहाँ पे कहते हैं 5 का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे अब 8 से, अब देखिए यहाँ पे 4 और सेकंड हमारे पास जो ये जो हमारे पास शॉर्ट हैंड है ये 4 से थोड़ा सा आगे है और लॉन्ग हैंड जो है वो 8 पे है। इट्स मीन ये हमारे पास 4 और 5 के ऑलमोस्ट मिड में आ रहा है, तो हम ये कह देंगे जब ये 6 से क्रॉस कर गया लॉन्ग हैंड, इट्स मीन हम 4 की नहीं बल्कि नेक्स्ट डिजिट 5 पे आ जाएंगे। इट्स मीन 5 o'clock होने में हमारे पास कितना टाइम है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 5 o'clock होने में हमारे पास टोटल कितने मिनट्स आ गए, 20 मिनट्स टू 5, यानी 5 o'clock होने में 20 मिनट्स रहते हैं। जब पास्ट की बात होती है इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास इतने मिनट्स गुजर चुके हैं, और जब हम 2 की बात करते हैं इट्स मीन हमारे पास इतने मिनट्स लेफ़्ट हैं, यानी 20 मिनट्स टू 5 o'clock होने में हमारे पास 20 मिनट्स अभी बाकी हैं। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Write the time, that is first part is 6 minutes earlier than 9:30। अब देखिए यहाँ पे हमने जो टाइम बताना है, write the time that is 6 minutes earlier than 9:30। earlier means 9:30 से 6 मिनट्स पहले, अर्लियर की बात हो रही है। सो 9:30 से 6 मिनट्स अगर हम पीछे जाते हैं इट्स मीन 30 में से हम 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो टाइम होता है वो आता है 9:24। यानी 30 में से जब हम 6 को माइनस कर देते हैं हमें जो आंसर मिलता है वो होता है 24। यानी हमारे पास की जो टाइम है इससे हमने 6 मिनट्स अर्लियर टाइम बताना है, मीन्स इस 30 में से वो 6 माइनस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें हाफ आवर लेटर देन 10:55, हाफ आवर लेटर देन 10:55, यानी 10:55 के बाद हाफ आवर मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि 30 मिनट्स, इसके बाद हमने लेटर देन मीन्स इसके बाद की बात हो रही है कि, और हाफ आवर का मतलब हमारे पास देखिए टोटल हाउ मैनी मिनट्स इन 1 आवर, वी नो दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। सो हाफ जब हो जाएगा 60 का हाफ तो वो हमारे पास होगा 30। सो यहाँ पे हम 10:55 के बाद अगर काउंट करेंगे 30 मिनट्स को, 10:55 के बाद 5 अब काउंट करेंगे हमारे पास 11 o'clock, और 11 o'clock के बाद हमारे पास जो रह जाएंगे वो 25 मिनट्स रह जाएंगे क्योंकि 5 हमने इस 55 में ऐड कर दिए। सो वो हमारे पास 11 हो गया, और 11 में जब हम 25 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम होगा 11:25। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका टाइम बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What time will it be 3 hours after? अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन हो 6:15 AM, देखिए यहाँ पे हमने जो टाइम बताना है what time will it be 3 hours after, यानी ये जो हमें टाइम गिवन है 6:15, इसके बाद इससे हमने 3 घंटे बाद का टाइम बताना है। सो 6:15 के बाद 1 घंटा हमारे पास कब कंप्लीट होगा, जब हम जाएंगे 7:15 पे। 7:15 के बाद दूसरा घंटा हमारे पास होगा 8:15, और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा घंटा जो कंप्लीट होगा वो होगा 9:15। अब देखें
6 से हम 9 पे गए तो हमारे पास के AM एंटी मेरिडियम चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे बीच में 12 आ जाता, चाहे वो हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम मिड नाइट की बात करें या मिड नून की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो AM या PM लिखते हैं इसमें हमारे पास चेंजिंग आ जाती। बट यहाँ पे 6:15 से हम 9:15 पे गए, यानी सुबह के 6 बजे से हम 9 बजे तक अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे एंटी मेरिडियम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी हम 12 तक नहीं पहुँचे, यानी नून तक हम नहीं गए। इसी तरह सेकंड अगर हम इसका पार्ट देखते हैं 8:40 AM। अब 8:40 के बाद इसी तरह से हम 3 आवर्स काउंट करेंगे। 8:40 के बाद 1 आवर होगा 9:40, फिर सेकंड 10:40 और हमारे पास थर्ड कहाँ पे हो जाएगा 11:40 AM। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें 10:10 AM, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम बात करें 10:10 AM की, यानी यहाँ पे हमारे पास सुबह के 10:10 हैं। अब 10 के बाद हम 1 आवर कंप्लीट होगा तो हम 11 पे जाएंगे, 2 आवर कंप्लीट होंगे हम 12 पे जाएंगे, 3 आवर्स कंप्लीट होंगे हम 1 पे जाएंगे। बट जब हम यहाँ 1 पे जाएंगे, इसका मतलब 12 से हम गुजर चुके, यानी यहाँ पे हमारे पास 1:10 हो जाएगा टाइम। बट ये AM एंटी मेरिडियन हमारे पास चेंज हो के PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पे पहले मैंने बताया कि बीच में अगर 12 आ जाता है तो हमारे पास ये एंटी मेरिडियम चेंज हो के पोस्ट मेरिडियम में आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइम वाज इट 4 आवर्स अर्लियर देन। What time was it 4 hours earlier than? यहाँ पे हमने जो टाइम बताना है मीन्स हम 4 आवर्स अर्लियर, यानी पहले की बात करेंगे कि 4 घंटे पहले टाइम क्या था। अगर यहाँ पे हम अभी का टाइम लें कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल द टाइम इज़ 7:30 AM, ठीक है, तो 7:30 से 4 आवर अर्लियर, यानी हमारे पास 4 घंटे पहले क्या वक्त था। अगर अभी 7:30 हो रहे हैं, इसका मतलब हमने इसमें से 4 को माइनस कर देना है। 7 के बाद हम 7 से पीछे अगर हम जाएं, 1 घंटा गुजरेगा 6:30 होंगे, 2 घंटे गुजरेंगे 5:30 होंगे, 3 घंटे गुजरेंगे 4:30 होंगे, और 4 घंटे जब गुजरेंगे तो हम यहाँ पे कह देंगे ये हमारे पास द टाइम वॉज 3:30 AM अर्लियर 4 आवर्स। यानी अभी अगर टाइम 7:30 है और हमने 4 घंटे पीछे का टाइम बताना है, इसका मतलब वो टाइम हमारे पास 7 में से 4 माइनस हो जाएगा। हम यहाँ कह देंगे कि हमारे पास जो टाइम है वो 3:30 AM है। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टाइम एज इट वुड बी ऑन द 24 आवर क्लॉक। यानी हम जो अभी टाइम बताना चाहेंगे वो हम 24 आवर क्लॉक पे बताना चाहेंगे। अगर हमारे पास टाइम है 9 PM, तो 24 आवर क्लॉक में हम इसको किस तरह से बताएंगे, मीन्स (9 PM). अब 9 PM का मतलब ये हुआ कि हम 12 के बाद, PM है इसका मतलब 12 के बाद हम जाएंगे, यानी 12 के बाद हम 9 तक अगर जा रहे हैं तो फिर हम 12 के बाद इसको 24 आवर में बताना है, तो हम 12 के बाद यहाँ पे 1 पे नहीं बल्कि हम यहाँ से 13 काउंट करेंगे। 12 के बाद 1 पे जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। सो द टाइम इज़ 21। यानी अगर हम यहाँ पे 21 कह देते हैं, इसके साथ हमें PM लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि हम 12 के बाद जाएंगे तभी हमारे पास 21 आएगा। तो इसका मतलब ये शाम के टाइम की बात हो रही है, ये 9
PM की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लें 12 to AM, अब 12 to AM का मतलब टाइम हमारे पास हो रहा है 12:02। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 12 टू। अब देखें 12 के बाद जब हम गुजर गए, इसका मतलब हमारे पास जब हम 1 पे जाएंगे वो 13 हो जाएगा, बट 12 के बाद को हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, इसको हम कह देंगे 002। यानी अगर हम यहाँ 002 इसको कह दें, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुबह के 12:02 हैं। यानी AM की बात हो रही है तो वो एंटी मेरिडियम है, यानी नून से पहले की बात हो रही है। यानी ये बेसिकली हमारे पास अब ये जो टाइम होगा ये कब स्टार्ट होगा, ये हमारे पास मिडनाइट, जो हम कहते हैं कि हमारे पास रात के 11 बजे और फिर हम कहते हैं रात के 12 बजे हैं, तो वो 12 हमारे पास AM हो जाता है। लेकिन इससे पहले का अगर हम टाइम लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये भी कह दें कि टाइम 11:59 है तो उसके साथ हम PM लिखेंगे, लेकिन जैसे ही 12 o'clock हो गए हम उसके साथ AM ले आते हैं, बिकॉज हमारे पास वो नया 1 घंटा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 002 कह देंगे, तो ये हमारे पास 24 आवर्स में हमने इसको बता दिया। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट एज 12 hour क्लॉक टाइम यूजिंग AM एंड PM। अब यहाँ पे हमने 12 घंटे वाली क्लॉक लेनी है, इससे पहले 24 के लिए हमने लिया था, यहाँ पे हम 12 के लिए लेंगे। 5:20 आवर्स। अब यहाँ पे हमने बताना है कि 5:20 की बात हो रही है, तो ये 5:20 हमारे पास AM होगा या PM होगा। ठीक है, तो ये 5:20 की अगर हम बात करते हैं और 12 आवर में इसको हमने बताना है, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो क्या है, इसका मतलब कि ये हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये सुबह के 5:20 हैं या ये शाम के 5:20 हैं। तो अगर ये 5 की बात हो रही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5:20 AM, बिकॉज हमारे पास ये जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है, इसमें जब हम 12 से ऊपर चले जाते हैं तो हम उसको 13, 14 और 15 में काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5:20।